साल 2026 की सबसे बड़ी त्रासदी नेपाल में आई। ऐसी तस्वीरें, ऐसी तबाही कभी किसी ने नहीं देखी होगी। नेपाल में इस तबाही की वजह क्या है, इस पर जांच शुरू हो चुकी है। नेपाल में जहां पर फ्लैश फ्लड आया था, वहां पर पहले भी तबाही आई थी और तस्वीरें आप देखिए कितनी भयावह है। जैसे ही भोटेकोशी नदी में ऊपर से, यानी कि जब ग्लेशियर मेल्ट होता है, जब वहां से बड़ी मात्रा में मलबा पानी इस रिवर में आता है, तो किस तरीके से ये तबाही मचाता है। जगह जगह पर जहां पर भी मकान बने थे, होटल बने थे, जहां पर भी गाड़ियां थी, बस थी, हर चीज को अपने साथ बहाता हुआ ले गया। बड़े बड़े पेड़ इसकी चपेट में आ गए और जो ऊपर से मलबा आया था, जो बड़ी मात्रा में था, बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े टुकड़े इस मलबे में आए थे, वो हर जगह फैल गए और पूरा का पूरा वो जगह तबाह हो गई, पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नेपाल के ऊपर पहाड़ से हजारों टन मलबा और पानी आया। दरअसल नेपाल में दुनिया की 99वीं सबसे ऊंची चोटी लांगटांग लेरंग है। ये हम आपको गूगल अर्थ मैप के जरिए बता रहे हैं, जहां पर ये चोटी है जो सबसे ऊंची 99वीं चोटी है, क्योंकि हिमालय रेंज है, बहुत सारे ग्लेशियर्स वहां पर है, बड़ी बड़ी ऊंची चोटियां हैं और उसमें लांगटांग लेरंग है और लांगटांग लेरंग का ही ये छोटे छोटे उसके नीचे हिस्से हैं और इन्हीं से ही मलबा होता हुआ नीचे आया है, वो आपको बताते हैं। दरअसल ये वो हिस्सा है जहां से बड़ा सा ये ग्लेशियर टूटा। ये पूरा ग्लेशियर जब टूटता है तो अपने साथ भारी मात्रा में मलबा, ये आपको दिख छोटा हिस्सा रहा होगा इस मैप में, लेकिन ये छोटा हिस्सा नहीं है, बल्कि ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटता है। जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट होता है, वो नीचे की तरफ आता है, उसका पानी जो नीचे ऑलरेडी लेक्स हैं, हर ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो उसके नीचे आकर लेक्स बन जाती हैं और वही लेक्स की जब उसका कृत्रिम बांध टूट जाता है, जब उसका परमाफ्रोस्ट जिस लेयर से उसको सपोर्ट मिला होता है, जब वो टूटती है, तब किस तरीके से आकर यहां से पूरा मलबा आता है। वो पूरा ग्लेशियर का मलबा इस नदी से होते हुए, क्योंकि अलग अलग नदियां अलग अलग ग्लेशियर्स के पास से होकर गुजरती हैं और जब उनमें से निकलता है तो किस तरीके से मलबा आकर निचले इलाकों में आ जाता है। जैसे ही नीचे आता है तो उसकी रफ्तार और होती जाती है। अब ये थी लांगटांग लेरंग का एक और हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरी तरफ से दिखा रहे हैं, जिस तरफ पूरी की पूरी बर्फ जमी हुई है और दूसरी तरफ ये वाला हिस्सा जहां से ये टूटा है। तो ये वो दो हिस्सों से हम आपको दिखा रहे हैं, दो एंगल से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा लांगटांग लेरंग जो सबसे ऊंची 99वीं चोटी है, उसका मलबा कैसे निकलता है। ये पहली बार नहीं है जब लांगटांग लेरंग में ऐसी ग्लेशियर टूटने की घटना हुई है, इससे पहले भी हो चुका है। 2015 में भी ऐसी त्रासदी आई थी, तब भी इस तरीके की घटना यहां पर हुई थी और तब भी यहां पर बड़ा हिस्सा इसका टूट कर आकर गिरा था। और ये तस्वीरें हम आपको गूगल अर्थ मैप के जरिए बता रहे हैं। ये लांगटांग लेरंग का वो बड़ा सा हिस्सा है, ग्लेशियर का हिस्सा, क्योंकि यहां पर बर्फ है और जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता है, तब यहां से बड़ा हिस्सा मेल्ट होता है, उसका बड़ा हिस्सा आकर टूटता है और वो नीचे की तरफ आता है और निचले इलाकों में आकर तबाही मचाता है। सवाल ये कि क्या इसे बचाया जा सकता था, क्योंकि इसमें एक और कंट्रीब्यूशन कहा जा रहा है। जब भूकंप आया, हालांकि वो भूकंप सिर्फ 4 मैग्नीट्यूड का था और उसके बावजूद जब ऐसी घटना हो जाती है तो जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। अब ये वो पूरा हिस्सा है जो टूटता है, टूट कर नीचे की तरफ आ जाता है, जो नीचे लेक है और इसी पूरे जो प्रकरण होता है इसको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। यानी कि जब ग्लेशियर की लेक आउटबर्स्ट होती है, तब उसमें से जो फ्लड निकलता है, तब उसमें से जो मलबा आता है उसके साथ, तब वो नीचे आकर तबाही मचाता है, जैसा कि हमने नेपाल में देखा। तो ये वो बड़ा हिस्सा है जो गूगल अर्थ मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। ये इतना बड़ा हिस्सा है, ये आपको शायद देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि इस ग्लेशियर का नीचे नदी के साथ आता गया और उसके बाद इसने नेपाल के कई हिस्सों में तबाही मचाई। अब आपको एक और तस्वीर के जरिए हम दिखाएंगे कि कैसे, कहां पर इमिग्रेशन सेंटर वो था, जो नेपाल इमिग्रेशन सेंटर की तस्वीरें आपने देखी, जहां से सीसीटीवी फुटेज आपने देखा कि किस तरीके से रसुआ जो इलाका है वहां पर जो भोटेकोशी रिवर किस तरीके से अपने साथ मलबा लेकर आती है। ये जो त्रिशूली रिवर है, भोटेकोशी भी इसे कहा जाता है, उसी में आकर ये मिलती है। तो ये नेपाल इमिग्रेशन ऑफिस है, ये देखिए, ये वो पॉइंट है, जो बड़ी सी बिल्डिंग है, 5 से 6 मंजिला वो इमारत है। और जब इस इमारत के सीसीटीवी से जो फुटेज रिकॉर्ड हुई है कि कैसे वो रसुआ नदी में आकर, कैसे वो रसुआ इलाके में भोटेकोशी नदी का पानी आता है और इतनी मात्रा में वो मलबा आ जाता है कि ये पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। ये नेपाल इमिग्रेशन ऑफिस है, ये भी उसकी चपेट में आ जाता है, जिसपे कई भारतीय जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे वो वहां पर मौजूद थे, उनसे संपर्क टूट गया है, उनकी तलाश भी लगातार की जा रही है और कई यात्री जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे, कुछ कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आए थे, कुछ
यात्रा करने के लिए तैयारी में थे, वहां पर जाने वाले थे, वो भी इसी नेपाल इमिग्रेशन ऑफिस में थे। तो ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये पहले की तस्वीर है, त्रासदी से पहले की तस्वीर। वो रिवर है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में मलबा आया, और ये नेपाल इमिग्रेशन का ऑफिस है। तो कितना डिफरेंस है ऊंचाई का भी, ये त्रिशूली रिवर से नेपाल इमिग्रेशन ऑफिस का कितना ऊंचाई का भी डिफरेंस है। और इसके साथ साथ ये पूरा इलाका, पहले नदी कितनी सूखी हुई थी, लेकिन जैसे ही मलबा ऊपर से आता है, भारी मात्रा में आता है, इतनी ज्यादा उसका मोमेंटम होता है कि वो पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। ये हर जगह वो, ये देखिए, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ नेपाल इमिग्रेशन ऑफिस है, कई बड़ी मात्रा में यहाँ पर होटल है, मकान है, बसेस थी वहां पर, कई वाहन वहां पर खड़े हुए थे। वो तस्वीरें आपने देखी कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागते हैं, लेकिन वो सारा का सारा मलबा, वो सारी की सारी त्रासदी लोगों को अपने साथ ले जाती है। और उस जगह पर इस वक्त कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ गाद और मलबा बचा हुआ है। तो ये रसूवा की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर नेपाल इमिग्रेशन का वो ऑफिस, जहां से सीसीटीवी से पूरी तस्वीरें कैद हुई हैं कि कैसे ये पूरा मलबा ऊपर के इलाके से आता है और पूरी तबाही इस इलाके में मचाता है। अब आपको और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये होता क्या है। ये दरअसल जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसे GLOF कहा जाता है, ये होता कैसे है। दरअसल ये पूरा ग्लेशियर्स का हिस्सा है, जहां पर बर्फ जमी हुई है। पहाड़ों पर जब ऊपरी इलाकों में बर्फ जम जाती है, ग्लेशियर का आकार वो लेते हैं, और यहाँ पर जैसे जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, यानी कि ग्लेशियर्स की जब बर्फ मेल्ट होती है तो वो ये पूरे इलाके में आकर लेक बना देते हैं। लेकिन वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और ये पूरी लेक फ्रोजन की तरह हो जाती है, यानी कि बर्फ जमी होती है, लेकिन उसको एक लेयर सपोर्ट कर रही होती है, एक वॉल होती है जिसे हम परमाफ्रोस्ट कहते हैं। और जब ये परमाफ्रोस्ट उसको सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन जब ऊपर से और मात्रा में मलबा आता है, पहाड़ टूटता है, ग्लेशियर टूटता है, तो ये परमाफ्रोस्ट भी धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। और उसके बाद ये जो लेक का पूरा हिस्सा है, ये सीधे सीधे उस नदी में आकर समा जाता है, और फिर भारी मात्रा में मलबा इस पूरे इलाके से निकलता है, और फिर वो निचले इलाकों में जब जाता है तो उसका मोमेंटम और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी तबाही मचाता है, बल्कि इसके साथ साथ जो पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर आते हैं, जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े आते हैं, जो बड़े बड़े वहां से इतने बड़े बड़े पत्थरों के साथ ही निकलती है नदी, तब ये जाकर ज्यादा तबाही मचाती है, और तब ये निचले इलाकों में और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, जैसा कि हमने नेपाल में देखा। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये वो पूरा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये वो पूरा प्रोसीजर है जिसके जरिए ये हुआ है। ग्लेशियर से बर्फ पिघलती है, लेक बन जाती है, परमाफ्रोस्ट जो इसको सपोर्ट कर रही होती है, जब वो सपोर्ट नहीं कर पाती है, जब वो पिघलने लगती है, तो ये पूरा लेक का हिस्सा जो ऊपर से मलबा आता है उसके साथ साथ टूटने लगता है, और फिर ये पूरी बर्फ पिघलती है और सीधे सीधे निचले इलाकों में आ जाती है, जैसा कि हमने नेपाल में देखा।